वारिस पाक के उस्ताद ने कहा कि मैं अपने शागिर्द का टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरा ये शागिर्द वो है जिसे अल्लाह ने बगैर किसी मेहनत के कुरान का हाफिज बना दिया है। ये मेरा शागिर्द वो है जो बगैर मेहनत के कुरान का हाफिज है। लोगों ने एतराज करने वालों ने कहा इनके उस्ताद को नीचा दिखाया जाएगा, इनके उस्ताद का आज इम्तिहान लिया जाएगा, आज देखा जाएगा कि उस्ताद पढ़ाने में कैसा है। हुजूर वारिस पाक के इम्तिहान के लिए बड़े बड़े कुर्रा को बुलाया जाता है। हुजूर वारिस पाक के इम्तिहान के लिए बड़े बड़े आलिमों को बुलाया जाता है। हुजूर वारिस पाक को बिठाया जाता है। उस्ताद भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कारी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं। हुजूर वारिस पाक से एक कारी ने कहा बेटा जरा हमें कुरान तो सुनाओ। तुम्हारे उस्ताद ने इतना बड़ा दावा किया है कि मेरा शागिर्द वो है जो कुरान को 7 लहजों में पढ़ता है, क़िरात सबा का पूरा कोर्स मेरे शागिर्द को आता है। बेटा जरा सुनाओ तो सही। हुजूर वारिस पाक ने जब मिस्री लहजे में कुरान की तिलावत करना शुरू की, ऐसा लग रहा था हवाएं रुक कर के तिलावत सुन रही हो, परिंदे रुक कर के तिलावत सुन रहे हो, दरिया का पानी रुक कर के तिलावत सुन रहा हो। वो वारिस पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान है, और शान भी क्यों ना हो, क्योंकि कुरान की वो शान है कि जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ जमीनी मखलूक तो सुनती ही है, आसमान से फरिश्ते भी कुरान की तिलावत सुनते हैं। याद रखो मुसलमानों, वारिस पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान सुनाते हैं, तमाम लोग गम बखुद होकर के वापस चले जाते हैं। हुजूर वारिस पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप जब 14 साल के होते हैं तब आप हज करने के लिए गए थे। हजरात पहले आप देवा से लखनऊ आए, लखनऊ से बरेली आए, बरेली से सहारनपुर, सहारनपुर से अंबाला अमृतसर के रास्ते होते हुए श्रीनगर जम्मू, इन रास्तों से गुजरते हुए हुजूर वारिस पाक मदीना मुनव्वरा पहले पहुंचते हैं, जन्नतुल बकी शरीफ में पहुंचते हैं, सैयदा फातिमा के मजार पे हाजिरी देते हैं, उसके बाद नबी की बारगाह में हाजिरी देते हैं। नबी के मुकद्दस रोजे पे जब हाजिर होते हैं दुरूद और सलाम की लड़ियां लबों पे जारी हैं। हुजूर के रोजे पे हाजिरी देने के बाद में जब आप मक्का मुकर्रमा पहुंच रहे हैं, मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, वारिस पाक की शान जरा मुलाहिजा कीजिए। उलमाए किराम की मौजूदगी में कोई आदमी 3 दिन के लिए इहराम बांधता है, कोई हाजी 4 दिन के लिए इहराम बांधता है। हजरात गिरामी कुरान में है अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के वो चंद दिन हैं जिन दिनों में हाजी इहराम बांधता है, लेकिन इहराम की हालत में बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है हाजी को। हाजी के बारे में ये आया है हज की 3 किस्में हैं, एक है हज्जे अफराद, एक है हज्जे तमत्तु, एक है हज्जे क़िरान। हाजी घर से सिर्फ हज की नियत करके चले तो उसे हज्जे अफराद कहते हैं, हाजी घर से सिर्फ उम्रे की नियत करके चले उसे हज्जे तमत्तु कहते हैं, हाजी घर से हज और उम्रा दोनों की नियत करके चले उसे हज्जे क़िरान कहते हैं। और यही अफजल है, यही मुस्तहब है कि घर से हज और उम्रा दोनों की नियत करके चले। लेकिन जब हाजी इहराम बांधता है, जब हाजी इहराम को अपने जिस्म पे लपेटता है, याद रखो मुसलमानों, इहराम की हालत जो होती है वो बहुत ज्यादा एहतियात की हालत होती है। ना तो सर का बाल टूटना चाहिए, ना तो दाढ़ी का बाल टूटना चाहिए, ना तो किसी को हाथ से तकलीफ देना चाहिए। अगर जूं को मार दिया तब भी उसे कुर्बानी देना पड़ेगी, सर का बाल टूट गया तब भी कुर्बानी देना पड़ेगी। मौलाना अकील साहिब किबला बैठे हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, अगर किसी को हाथ से तकलीफ दे दी तब भी उसके ऊपर जुर्माना है, किसी को पैर से तकलीफ दे दी तब भी उसके ऊपर जुर्माना है। इहराम की जो हालत होती है वो बहुत सख्त हालत होती है प्यारे। लेकिन याद रखो मुसलमानों, कोई हिंदुस्तान का हाजी भी हज करने के लिए जाता है, पाकिस्तान का हाजी भी हज करने के लिए जाता है, जर्मन और जापान से भी हज करने के लिए लोग जाते हैं, मॉरिशस से भी लोग हज करने के लिए जाते हैं, पाकिस्तान से भी लोग हज करने के लिए जाते हैं, पूरी दुनिया के कोने कोने से हाजी जाता है। इहराम की जब हालत आती है बहुत एहतियात से कदम रखता है, इहराम की हालत में जब आता है तो बहुत एहतियात से फिर वो चलता है। याद रखो मुसलमानों, हाजी जब इहराम की हालत में होता है तो या तो 3 दिन इहराम की हालत में होता है या तो 4 दिन इहराम की हालत में होता है। हुजूर वारिस पाक ने जब इहराम को पहना, हुजूर वारिस पाक ने जब इहराम को बांधा तो जब से 14 साल की उम्र से हुजूर वारिस पाक ने इहराम को बांधा था, आखिरी वक्त तक अपने जिस्म से इहराम को नहीं, आखिरी वक्त तक इहराम को जिस्म से उतरने नहीं दिया था। एतराज करने वालों ने एतराज किया था।
واہ واہ بے شک طواف کر رہے ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، صفا مروہ کی دوڑ لگا رہے ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، مینا میں قربانی کر رہے ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، رمی جمار کر رہے ہیں، شیطان کو کنکری مار رہے ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، حضور وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مزدلفہ میں ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، میدان عرفات میں ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، مطاف میں ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، چاہے زمزم پہ ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، مسجد حرام میں ہیں تب بھی احرام کی حالت میں ہیں، احرام کی حالت میں حضور وارث سے پاک ہیں اور اسی حالت میں آپ اپنے وطن واپس آتے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تھا، سوال کرنے والوں نے سوال کیا تھا، اعتراض کرنے والے اس زمانے میں بھی تھے، معترض اس زمانے میں بھی تھے، اور لوگوں نے آ کر کے یہ اعتراض کیا تھا کہ حضور احرام کی حالت جو ہے وہ تو مکے میں ہے، آپ یہاں بھی احرام کو باندھے رہتے ہیں، یہاں پر احرام باندھنے کی وجہ کیا ہے؟ احرام تو یہاں پر باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تب حضور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا تھا معترضین نے، حضور وارث پاک جواب دیتے ہیں، ارے میری نگاہوں کے سامنے ہر وقت کعبہ رہتا ہے، کعبہ میں جب بھی نگاہ اٹھاتا ہوں کعبہ میری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ ایک حضور کا شہزادہ یہ ہے جس کی نگاہوں کے سامنے کعبہ رہتا ہے، اور ایک لاڈلا وہ ہے جس کے دیدار کو خود کعبہ چلا آتا ہے۔ بریلی کے امام نے یہی پیغام دیا تھا کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا۔ واہ واہ واللہ تیرا واللہ تیرا۔ یہ ہے حضور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ لوگوں نے کہا پیلا لباس پہنتے ہیں، لوگوں نے کہا پیلا احرام پورا، لوگوں نے کہا پیلا احرام باندھتے ہیں، لوگوں نے اعتراض کیا کہ جو پیلا ہوتا ہے رنگ وہ تو مرض پہ دلالت کرتا ہے، جو پیلا کلر ہوتا ہے وہ تو مرض پہ دلالت کرتا ہے۔ آنکھ پیلی ہو جائے لوگ کہتے ہیں اسے بیماری ہے، پیلیا ہے، اس کا علاج کراؤ۔ اگر جسم پیلا پڑ جائے لوگ کہتے ہیں خون کی کمی ہو گئی جسم میں، اس کا علاج کراؤ۔ حضرات گرامی لوگ اعتراض کرتے ہیں، پیلے کلر پہ اعتراض کیا۔ حضور وارث پاک سے لوگوں نے کہا آپ پیلا کیوں پہنتے ہیں احرام، کوئی اور کلر کیوں نہیں؟ پیلا تو مرض پہ دلالت کرتا ہے، مریض ہونے پہ دلالت کرتا ہے۔ تب حضور وارث پاک فرماتے ہیں ہاں یہ حقیقت ہے کہ پیلا مریض ہونے پہ دلالت کرتا ہے، لیکن مریض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے جو کسی دنیا دار کی محبت میں مریض ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو مدینے والے مصطفیٰ کی محبت میں مریض ہوتا ہے۔ وارث نے کسی دنیا دار کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں روشن نہیں کیا ہے، وارث نے کسی دنیا دار کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں نہیں جلایا ہے۔ وارث کے سینے میں جو چراغ جل رہا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی محبت کا چراغ جل رہا ہے۔ یہ ناز، یہ انداز